नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 20 जुलाई। आज हम 19 और 20 जुलाई 2026 का करंट पढ़ेंगे, क्योंकि कल संडे था तो संडे के दिन आपको वीकली क्लास दी थी। इस वजह से आपको वीकली अपडेट करवाया गया। हर संडे को करवाया जाता है और फिर डेली क्लास। तो आज हम 19 और 20 जुलाई 2026 की करंट अफेयर्स की क्लास को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में राजस्थान के रोबोटिक सर्जन, राजस्थान में सरसों की नई किस्म CSS 68 का विकास और राजस्थान ग्रामीण बैंक को साइबर सुरक्षा पुरस्कार। इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे, साथ में डेली सुजस अपडेट और शिव की डोज का भी अध्ययन करेंगे। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। ये क्लास SI कंप्यूटर अनुदेशक, CT थर्ड ग्रेड, PTI RS इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले लास्ट हमने पढ़ा कि माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना में प्रयुक्त होने वाले यूरेनियम के आयात का मुख्य स्रोत कौन सा देश है, तो वो ऑस्ट्रेलिया। महिला व बाल विकास द्वारा संचालित पोषण अभियान 2.0 के तहत विशेष अभियान की अवधि 1 जुलाई से 15 अगस्त। विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षा विभाग ने किस संस्था के साथ समझौता किया, पिरामल फाउंडेशन के साथ। फिर 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री ने राजस्थान के 8 अमृत स्टेशनों का लोकार्पण किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शन मीडिया एंड वोटर एजुकेशन का आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर में। और पूर्व सांसद गज सिंह को ब्रिटेन की संसद के उच्च सदन में सम्मानित किया गया। पुस्तक थी बापजी द किंग हु वुड बी मैन। इन पुस्तक का विमोचन भी किया गया। ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया और डिटेल से पढ़ाया था। और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें आपको मिलता है डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली। और अभी आज लास्ट ऑफर है, मात्र 70 रुपये में आपको प्राप्त होगा। इसके साथ थोड़ा बहुत टैक्स लग सकता है। मात्र 70 रुपये में आपको ये प्राप्त हो सकता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारा प्रताप क्लासेज पे चल रहा है। और आप सभी को बता दूं, आज ऑफर का अंतिम दिन रहेगा। जितनी भी नानक क्लासेज की, चाहे थर्ड ग्रेड की है, PTI है, लाइब्रेरी है, फर्स्ट ग्रेड है, कोई भी टेस्ट सीरीज चल रही है, चाहे करंट की है, चाहे PYQ है, 70 रुपये में आपको प्राप्त हो रही है। आज रात 12 बजे तक ऑल नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज मात्र 70 रुपये में प्राप्त हो रही है। तो आप इसका जरूर अध्ययन करें। चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न, सरसों की नई किस्म CSS 68 का विकास राजस्थान के किस कृषि अनुसंधान केंद्र में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरसों की बात करें तो रेपसीड व सरसों उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार पूरे देश का 43.43% राजस्थान के अंदर। सरसों और राई सर्वाधिक उत्पादन है। वो अभी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा टोंक 2022-23 की लास्ट रिपोर्ट है, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है, टोंक। और उसके अलावा सरसों अनुसंधान केंद्र पूछे, 1993 में स्थापित हुआ था सेवर भरतपुर के अंदर। तो इतनी बातें। सरसों रबी की फसल है। फतेहपुर सीकर जो केंद्र है, वहां सरसों की नई किस्म CSS 68 का विकास किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। तो सरसों की नई किस्म कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर के द्वारा विकसित की गई। सहयोगी संस्थान ICAR केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल का सहयोग मिला। लवणीय क्षारीय मिट्टी और खारे सिंचाई जल वाले क्षेत्र में भी ये उपयुक्त रहेगी। विशेषता अधिक लवणता, गर्मी और पाले को सहन करने में सक्षम रहेगी। और लगभग फसल की इसकी अवधि रहेगी 128 से 134 दिन। और संभावित उपज 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर चंपालाल खटीक के नेतृत्व में इस जो नई किस्म है सरसों की, उसको विकसित किया गया। CSS 68 किसकी है, सरसों की। तो अक्सर जब भी, क्योंकि सीधी सी बात है, राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे लो, कृषि का टॉपिक आपको मिलेगा। और कृषि से किस्म है, उन्नत किस्म है, या कोई भी आंकड़े हैं, वो पेपर में फिक्स पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है सरसों की नई किस्म CSS 68। ओके, अगला प्रश्न, राजस्थान कृषि विभाग ने कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ MOU किया है। कल परसों हमने पढ़ा था, कम से कम कृषि विभाग ने 32 संस्थानों के साथ समझौता किया। अब एक और समझौता आ गया। राजस्थान के कृषि मंत्री करोड़ीलाल जी मीणा हैं। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए, कृषि के जो यंत्र होते हैं, अब किसान कई निम्न वर्ग के होते हैं, सीमांत होते हैं,
मध्यम होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। तो कई तो अच्छे उनके पास ट्रैक्टर होता है, सारे यंत्र साम होते हैं, लेकिन बहुत सारे किसानों की ये भी कंडीशन है कि वो यंत्र नहीं ले सकते, जो कृषि यंत्र है, तो फिर उन्हें किराए पर लेना पड़ता है। अक्सर आपने गांव में देखा होगा, एक दूसरे का यंत्र लेके यूज करते हैं या किराए पर लेते हैं। तो कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ एमओयू किया है? टेफे जेफोरम सर्विसेज के साथ। टेफे जेफोरम सर्विसेज, किसानों को मिलेंगे किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र, नए तरीके के जो यंत्र आ चुके हैं, तो ये समझौता हुआ है। कृषि विभाग टेफे जेफोरम सर्विसेज एमओयू, उद्देश्य राज्य में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना और छोटे व सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी उपलब्ध करवाना। खेती की लागत में कमी और कृषि कार्यों में दक्षता बढ़ेगी। जेफोरम सर्विसेज प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिना अतिरिक्त सेवा शुल्क ट्रैक्टर और कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जेफोरम सर्विसेज प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिना अतिरिक्त सेवा शुल्क के ट्रैक्टर और कृषि उपकरण किराए पर मिले, मतलब फिक्स किराया, उसके अलावा अतिरिक्त कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। एकीकरण, जेफोरम सर्विसेज प्लेटफॉर्म को राजस्थान किसान साथी पोर्टल से जोड़ा जाएगा। हितधारक किसान कस्टम हायरिंग सेंटर, ट्रैक्टर मालिक और किसान उत्पादक संगठन को प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। सरकार ने स्कीम चला रखी है, राजस्थान हायरिंग सेंटर के माध्यम से किराए पर देने का सिस्टम चला रखा है। तो अभी सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? टेफे जेफोरम सर्विसेज एमओयू। और सीधी सी बात है, जब भी कोई समझौते का प्रश्न आए ना, वो पेपर में छपता है ना, पेपर में छपता ही छपता है। चलो, 17 से 18 जुलाई 2026 को शोध कौशलम कार्यशाला का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया? 17 और 18 जुलाई 2026 को शोध कौशलम कार्यशाला का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। विश्वविद्यालय की बात करें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, जो राजस्थान का प्रथम आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है। याद रखना, अभी सेकंड कहाँ बनेगा? अजमेर में। यानी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय पहला राजस्थान का डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जबकि दूसरा अजमेर में बनेगा। कार्यशाला शोध कौशलम नाम से की गई। 17 और 18 जुलाई को विमोचन कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल द्वारा कार्यशाला के फ्लावर का विमोचन किया गया। मुख्य विषय सिनोप्सिस, लेखन, रिसर्च मेथडोलॉजी व आईपीआर बौद्धिक संपदा अधिकार, इसका विषय। अब ऐसे प्रश्नों को हम छोड़ देते हैं और अक्सर आरपीएससी ऐसे प्रश्नों को पूछने में तैयार रहती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चलते फिरते याद रखना। शोध कौशलम जो हमारा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर, उसके द्वारा आयोजन किया गया। 5वें IBA CISO समिट 2026 में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से किस बैंक को सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5वें IBA CISO समिट 2026 में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार किस बैंक को दिए गए? राजस्थान ग्रामीण बैंक। मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, राजस्थान के अंदर एक मरुधरा ग्रामीण बैंक है, एक बड़ौदा ग्रामीण बैंक। ये था, इन दोनों को मिला के 1 मई 2025 से नया बैंक बन गया, उसका नाम है राजस्थान ग्रामीण बैंक। राजस्थान ग्रामीण बैंक है, और इसका जो स्पॉन्सर है, यानी स्पॉन्सर है, वो है SBI। ये प्रश्न पेपर में छप चुके हैं। तो अब राजस्थान में बड़ौदा ग्रामीण बैंक और मरुधरा ग्रामीण बैंक की जगह कौन सा बैंक है? राजस्थान ग्रामीण बैंक है, इसे पुरस्कार मिला। तो राजस्थान ग्रामीण बैंक को साइबर सुरक्षा पुरस्कार मिला है, साइबर ऑनलाइन जो ठगी होती है। 5वां IBA CISO समिट 2026 मुंबई के अंदर हुआ। सम्मानित संस्था राजस्थान ग्रामीण बैंक। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, एक आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट ऑन द ईयर विजेता के रूप में, और साइबर राइसलिस्ट ऑफ द ईयर उप विजेता के रूप में मिला। यानी एक मोटी मोटी बात यह समझ लो कि एक स्वर्ण मिला और एक रजत मिला। तो ये 2 पुरस्कार किसको मिले? राजस्थान ग्रामीण बैंक को। ठीक है, महिला सुरक्षा संकल्प अभियान 2026 का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? महिला सुरक्षा संकल्प अभियान 2026 का संचालन किया जा रहा है राजस्थान पुलिस। हमारे राजस्थान की राजस्थान पुलिस के द्वारा महिला सुरक्षा संकल्प अभियान का आयोजन किया जा रहा है। बस नॉर्मल सा याद रखना। 1 जुलाई से चला था, 29 जुलाई तक चलेगा। संचालन राजस्थान पुलिस, महानिदेशक हैं पुलिस DGP राजीव कुमार। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, सशक्तिकरण के लिए सभी पुलिस जिलों में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नॉर्मल सा प्रश्न है। लगभग 1.5 लाख महिलाओं और बच्चियों बालिकाओं में भाग ले रही है, और वॉलेंटियर वगैरह है उनको सम्मानित
किया जा रहा है। बस तो इतना याद रखना। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान 1 जुलाई से 29 जुलाई, किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस के द्वारा। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में 2026 के लिए भारतीय संस्थानों के लिए कितनी सीटें निर्धारित की है? ये लो जी, ये जो योजना है ये 2021 में चली थी। किस नाम से? राजीव गांधी के नाम पर चली थी कि विदेशों के जो संस्थान है वहाँ हमारे राजस्थान के बच्चे पढ़े। तो धीरे धीरे अब जो 2026 में ऐसी कंडीशन आ गई कि ये होता था कि विदेशी प्लस प्लस जो हमारे राष्ट्र के संस्थान हैं उनमें मिक्स था, इसमें भी इतने इतने पढ़ेंगे। इसकी जब शुरुआत हुई थी तो सबसे ज़्यादा विदेशी आंकड़ा था। अभी भारतीय संस्थानों के लिए सीटें निर्धारित होगी 600, यानी 700 में से 100 ही विदेश जाएंगे। 700 में से 100 ही विदेश जाएंगे, 600 घरेलू पढ़ेंगे। ये कंडीशन इस योजना में आ चुकी है। योजना वास्तव में शुरू तो विदेशों में पढ़ने के लिए की थी, लेकिन चलते चलते जैसे सरकार बदली इसको वापस राजस्थान भारत के अंदर ले आई। अब देखो, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, पूर्व नाम राजीव गांधी स्कॉलरशिप, ठीक है, और पूर्व नाम था राजीव गांधी के नाम पे। विदेशी संस्थानों की सीटें 80% घटाकर 500 से 100 कर दी, और भारतीय संस्थानों की सीटें बढ़ाकर 600 से अब 700 कर दी, यानी टोटल 700 में से 600 कर दी। अब देखो क्या क्या है, 600 भारतीय संस्थानों के लिए और 100 विदेशी, मतलब 2026 के अंदर जो साथी जाएंगे 700 को इस योजना में लाभान्वित किया जाएगा। 700 में से 600 भारतीय संस्थानों में पढ़ेंगे और 100 पढ़ेंगे विदेशी संस्थानों में। यानी चलाई थी विदेशी में पढ़ने के लिए, लेकिन वापस करते करते भारत में ले आई। योजना का उद्देश्य भारतीय संस्थानों में उच्च शिक्षा को अधिक प्रोत्साहन देना कर दिया था विदेशों में। योजना का लाभ अब मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉ और मैनेजमेंट सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को मिलेगा। योजना का संक्षिप्त क्रम देखें तो 2021 में जब शुरू हुई थी तो कम से कम 200 विदेशी सीटें रखी। 2023 में 500 सीटें विदेशियों के लिए थी। 2024 में 300 विदेशी और 200 भारतीय। 2025 में 350 भारतीय और 150 विदेशी, और 2026 में एक कंडीशन आ गई कि 600 भारतीय और 100 ही विदेशी जाके पढ़ेंगे, विदेश में जाके पढ़ेंगे। तो आय के आधार पर श्रेणी है। पहले 8 लाख तक वार्षिक आय थी, फिर इसे बढ़ाकर 25 लाख वार्षिक आय कर दी। 25 लाख से अधिक वार्षिक आय वाला क्या है, जा सकता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। अभी ताज़ा अपडेट आई है, न्यूज़ आई है कि स्कॉलरशिप जो विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस है, इसमें ये कंडीशन हो चुकी है विदेशों में, मतलब अगले साल मेरे हिसाब से ठप हो जाएगा। बोले भारत में ही पढ़ो, बहुत संस्थान है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत के सबसे युवा पुरुष रोबोटिक सर्जन के रूप में किसका नाम दर्ज किया गया है? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत के सबसे युवा पुरुष रोबोटिक सर्जन के रूप में किसका नाम दर्ज हुआ है? डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी का। डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी का। ये देखो, ज्योति महाजन, नितिन भारद्वाज, ये कौन है, इनकी चर्चा करेंगे। और ये लगभग 30 साल के हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत के सबसे युवा पुरुष रोबोटिक सर्जन में इनका नाम आ गया। देखो किस में क्या है, पूरी डिटेल पढ़ते हैं। तो डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी वर्तमान में विनायका हॉस्पिटल जोधपुर में कार्यस्थल है इनका। विशेषज्ञता रोबोटिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइलेशन जीआई सर्जन है। उपलब्धि चिकित्सा के क्षेत्र में ऐतिहासिक रिकॉर्ड। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत के सबसे युवा पुरुष रोबोटिक सर्जन, और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी विश्व के सबसे युवा रोबोटिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन के रूप में नाम दर्ज करवाया है। रिकॉर्ड 30 वर्ष 1 माह 20 दिन सम्मानित किया हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। तो ये चर्चा जो चर्चित व्यक्ति में आप जरूर याद रखना, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम है। यानी विश्व में सबसे युवा इंटरनेशनल में, और भारत के सबसे युवा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो याद रखियो डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी। अब डॉक्टर नितिन भारद्वाज को याद रखना। नितिन भारद्वाज की बात करूं, एमिटी यूनिवर्सिटी के कुल सचिव हैं। इनोवेटिव एजुकेटर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किए गए। सम्मान शिक्षा, नवाचार और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। एक है ज्योति महाजन, ब्राइट बिगिनिंग्स न्यू डॉन वेलफेयर फाउंडेशन की संस्थापक है। वुमेन अचीवर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। तो ज्योति महाजन और डॉक्टर नितिन भारद्वाज, इनको भी थोड़ा सा याद रखना चलते चलते। अब शिव की डोज क्या कहती है? राजस्थान के विश्वविद्यालयों में मराठी पढ़ाई जाएगी, शास्त्रीय मराठी भाषा अध्ययन केंद्र खुलेंगे। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इनको राय देने वाले, नॉलेज देने वाले वो बंदे कौन हैं
कि राजस्थानी तो आती नहीं है, अपने राजस्थान में रह रहे हैं, राजस्थानी तो अपन आनी कौन ला रही, या अपन अपने अपनी क्षेत्रीय क्षेत्रीय बोली बोला, अपन अपनी राजस्थानी आनी कौन ला रही, अपनी राजस्थानी भाषा खातर ना तो कोई स्कूलों में पढ़ाई होने ला रही है, ठीक है, अरे ना ही कोई अध्ययन केंद्र खुल जाने ला, उल्टी आगे मराठी खोलन ला रहे हैं आपा अपनी। अब सरकार ने अक्ल देने वाला केड़ा कौन है, या तो मराठी लोग है, जिया अपना राज्यपाल है, राज्यपाल महाराष्ट्र का मराठी है, तो वहाँ कह दियो सी थे मारली भाषा भी चालू करो, चालू कर दियो सी। अब किन्नी राजस्थानी भाषा शुद्ध रूप में किन्नी कोनी आवे, आप आपकी कोई मेवाड़ी मारवाड़ी बागड़ी यहाँ बोला आप अवे कोनी, ना तो अपना कोई राजस्थानी भाषा पढ़ाने ला रहा, ना अपना अध्ययन केंद्र खोला, उल्टी को मराठी खोल दियो, बस सीख लियो, महाराष्ट्र बना दियो राजस्थान, है नहीं। तो गजब की बात है, कोई तकड़ा ही बंदा है जिका राय दे और फिर सरकार माना हो रहा मन। अंशुमान भोमिया जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त हुए, लो भी याद रखना, शरद कविराज की जगह अंशुमान भोमिया। विश्व का पहला होम्योपैथिक विश्वविद्यालय जयपुर में खुला था, 2010 में खुला था, याद रखना, अभी दीक्षांत समारोह हुआ है दूसरा। जर्मनी विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की पूर्वी प्रताप कच्छावा ने 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड जीता और युग प्रताप राठौड़ ने 10 मीटर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ग्रीन राजस्थान थीम पर 15 जुलाई 2026 में राजस्थान पत्रिका की पर्यावरण संरक्षण के लिए हरियालो राजस्थान अभियान शुरू किया। ये अलग अलग दैनिक भास्कर अपना अलग चलाता है, पत्रिका अलग चलाता है, तो एक बार प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। और राजस्थान के प्रयासों पर राष्ट्रीय मोहर, विशेष अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान का प्रदर्शन, नियमों के सरलीकरण में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पे है और निवेश प्रोत्साहन नीतियों में तीसरे स्थान पे राजस्थान है। राज निवेश पोर्टल पर 18 विभागों की 90 सेवाएं उपलब्ध है और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है सरकार। राजस्थान को वर्ष पर्यंत वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। और राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026, आज तो पूरा पेज आया है, हम इसके बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं पूरी डिटेल के साथ, तो आप इसको याद रखना। और स्वच्छता व्यवस्था की नियमित निगरानी करें ग्राम पंचायतें, हर गांव ढाणी तक बेहतर चिकित्सा उपलब्ध होगी। प्रदेश सरकार हर वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला की नामवार लिस्ट को एएनएम से करें मैप। अब तैयार हो एएएम, अब तैयार रहो, पंचायती राज चुनाव जल्द होने वाले हैं, आचार संहिता लगेगी और खाजे बाजे के साथ अगले 3-4 महीने राजस्थान के अंदर पंचायती नगरीय चुनाव कभी कुछ चलेगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लास सर, ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। और आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस कब बनाया गया? आप सभी का सही जवाब था 15 जुलाई को। और क्वेश्चन फॉर यू, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरभि मिश्रा किस खेल से संबंधित है? पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरभि मिश्रा, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश, टेनिस। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टेडोज थी, माजम किसकी सहायक नदी है? साबरमती की। बेड़ज किसकी है? बनास की। रूपारेल किसकी है? आंतरिक प्रवाह की नदी। काली सिंध किसकी है? चंबल की। और जेलिया डूंगर पहाड़ी किस जिले में, इसकी ऊंचाई कितनी है? उदयपुर में है 1166 मीटर। ये सारे सेकंड ग्रेड में आए हैं। और नेक्स्ट डोज सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बाल व शिशु जनसंख्या का सर्वाधिक व सबसे कम अनुपात रखने वाले जिले, बाला किला किस जिले में है? गागरोन का किला किस जिले में है? करणी माता का मंदिर किस जिले में है? और नाकोड़ा जी मंदिर किस जिले में है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका है होमवर्क। और जैसे ही पेपर हो जाता है कोई भी, उसके हर रोज 5% 5 करवा के मैं आपके लिए ये नवाचार कर रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे कौन सा टॉपिक है, किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। और आज लास्ट ऑफर है भाई, फायदा उठा लेना। 15 जुलाई से लेकर आज लास्ट जन्म दिवस विशेष आपके लिए ऑफर है। सभी टेस्ट सीरीज मात्र 70 रुपये में है, चाहे वो थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, L1 L2 है, चाहे लाइब्रेरियन की है, चाहे PTI की है, चाहे CT की है, चाहे PYQ RPS या RSPRI की है, RBSC की है, फर्स्ट ग्रेड की है, कंप्यूटर अनुदेशक की है, SI की है, कोई भी है, आज अंतिम है, आज रात 12 बजे तक आपको फायदा मिलेगा मात्र 70 रुपये में। ऐसे इसके अलावा कभी ऑफर नहीं आएगा। 70 रुपये में आपके लिए ये टेस्ट सीरीज है। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके इसका फायदा उठा लो। मई जून है, सुजत साध अर्धवार्षिक 6 मंथ की बुक आई हुई है। बाकी वैसी कंप्यूटर अनुदेशक वगैरह टेस्ट सीरीज चल रही है। तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।